दोस्तों, अलीना एक बेहद हसीन लड़की थी। चमकदार आंखें, दूध जैसी गोरी रंगत और लंबे काले बाल जो अक्सर उसके कंधों पर बिखरे रहते। वह अपनी हम उम्र लड़कियों से कुछ अलग थी। फैशन और नए दौर के अंदाज को फॉलो करना उसका क्रेज था। उसके कमरे में हमेशा एक मीठी सी खुशबू रहती थी, जैसे महंगे परफ्यूम का असर दीवारों तक बस गया हो। शाम के वक्त छत पर जाकर हवा खोजना और अपने पसंदीदा गाने सुनना, ये उसका रोज का रूटीन बन चुका था। उस दिन भी जैसे ही अलीना ने छत का रुख किया, उसकी माँ रजिया बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, शाम के वक्त छत पर मत जाया करो, ये वक्त कुछ ठीक नहीं होता। वह किचन में खड़ी थी, मगर नजरें बराबर अलीना के हर कदम पर जमी हुई थीं। अलीना, जो आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी, बेपरवाही से बोली, अम्मी, आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल कौन मानता है इन बातों को। रजिया बेगम ने चूल्हे की आंच धीमी की और दरवाजे से झांकते हुए बोली, बेटा, कुछ बातें पुरानी जरूर होती हैं, लेकिन सच भी होती है। मगरिब के बाद छत पर जाना, खुले बाल रखना और इतनी तेजी की खुशबू लगाना, ये सब लड़कियों के लिए ठीक नहीं। ये वह वक्त होता है जब वो जाग उठते हैं। अलीना हंस पड़ी, कंघी जमीन पर पटकी और बोली, अम्मी प्लीज, आपको बस हर वक्त जिन भूत का डर रहता है। अब कौन सी 2025 में जिन किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रजिया बेगम ने उसकी नादानी पर अफसोस से देखा। बेटा, कहानियां भी कभी कभी हकीकत होती हैं। हमसे पहले भी लोग थे जिन्होंने इन चीजों को महसूस किया। अजान के वक्त म्यूजिक सुनना या मगरिब के बाद खुले बाल लेकर घूमना, ये सब नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमें नजर नहीं आती वो हमें देख रही होती हैं, और लड़कियां इनका आसान निशाना बन जाती हैं। अलीना ने सब कुछ इग्नोर किया, एक और परफ्यूम का छिड़काव किया और छत की तरफ बढ़ गई। उसके परफ्यूम की खुशबू हवा में घुलने लगी। वह सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस दिन कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था। उस शाम अलीना ने कुछ ऐसा किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपनी बेपरवाही से वह किस अनकही अनदेखी मुसीबत को खुद की तरफ खींच रही है। पीछे से रजिया बेगम की आवाज आई, बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी मत करो। कुछ चीजें हमारे आमाल से चिपक जाती हैं और फिर उनसे जान छुड़ाना आसान नहीं होता। लेकिन अलीना के कानों तक माँ की आवाज मुश्किल से ही पहुंची, क्योंकि उस वक्त वह छत तक पहुंच चुकी थी। शाम का अंधेरा अब और गहरा होने लगा था। दूर कहीं अजान की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अलीना के कानों में बस उसके पसंदीदा गाने गूंज रहे थे, वही धुनें जो वह अजान के वक्त भी बंद करने को तैयार नहीं थी। रजिया बेगम ने अफसोस से खिड़की से बाहर झांका और अपनी परेशानी को दिल में दबा लिया। वह जानती थी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका बोझ पूरी जिंदगी उठाना पड़ता है, मगर शायद यह बात अलीना को समझने में अभी वक्त लगता, और उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर एक बार खुल जाएं तो उन्हें दोबारा बंद करना नामुमकिन बन जाता है। उस दिन अलीना की खुशी की इंतहा नहीं थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त की शादी थी। सुबह से ही वह तैयारियों में मशरूफ थी। आईने के सामने खड़ी होकर बार बार अपने आप को देखती और अपनी खूबसूरती पर खुद ही मुस्कुराती। वो शाम जब अलीना ने एक गलती की जो उसकी जिंदगी बदल गई। नाज करती हुई अलीना ने खास तौर पर अपनी दोस्त की शादी के लिए एक महंगा और दिलकश सुर्ख रंग का जोड़ा खरीदा था। उस पर सुनहरी कढ़ाई ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान से तारे टूटकर उसके लिबास में सज गई हूं। लंबे काले बाल मेरे शानों पर लहरा रहे थे और मेरे महंगे परफ्यूम की खुशबू ने मेरे गिर्द एक जादू सा माहौल बना रखा था। मैं अपनी तैयारियों से पूरी तरह मुतमिन थी। अम्मी, मैं जा रही हूँ, उसने ऊंची आवाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। रजिया बेगम ने उसे एक नजर देखा और उनके चेहरे पर एक अनजानी सी फिक्र छा गई। बेटा, तुम्हें कितनी दफा समझाया है, मगरिब के बाद खुले बालों के साथ और इतनी खुशबू लगाकर बाहर मत निकलो। कुछ चीजें हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो हमें देख रही होती हैं। ये वक्त अच्छा नहीं होता। माँ की आवाज में दर्द था, लेकिन अलीना ने हंसकर बात टाल दी। अम्मी, आप भी ना, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कोई इन पर यकीन नहीं करता। ये कहकर वो निकल गई। शादी वाकई शानदार थी। रोशनियों की चमक, हंसी मजाक के कहकहे और खुशी का शोर हर तरफ था। अलीना अपने दोस्तों के साथ खुलकर एंजॉय कर रही थी। हर नजर उसी की तरफ थी। वो जानती थी आज वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वक्त का पता ही नहीं चला। रात गहरी हो गई। तकरीब खत्म हुई तो अलीना ने फोन चेक किया। काफी देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर निकल आई।
दोस्त का घर उसके घर के करीब था, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ी। मगर अब बाहर का मंजर कुछ और था। शादी के हल्ला गुला के मुकाबले में गलियां खामोश और सुनसान थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और माहौल पर एक खौफनाक खामोशी तारी थी। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंची तो एक पुरसिरार सी सूजिश ने उसे घेरा। हवा में हल्की हल्की सरसराहट थी। दरख्तों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई छू रहा हो। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक लिपटा हुआ पुराना सा कागज। अलीना झुकी और उसे उठाया। वो एक पुराना तावीज था जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। शायद किसी का गिरा होगा, उसने सोचा और तावीज अपने बैग में डाल लिया। वो तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगी। हवा का झोंका अब कुछ ज्यादा ही ठंडा महसूस हो रहा था, जैसे कोई साया उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन अलीना ने इन ख्यालों को झटका और आगे बढ़ती रही। घर पहुंचकर उसने सुकून का सांस लिया। रजिया बेगम किचन में मसरूफ थी। आ गई, बहुत देर कर दी। उनके लहजे में फिक्र साफ थी। हाँ अम्मी, बस थोड़ी सी, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसने बैग बिस्तर पर रखा। जैसे ही बैग खोला वो तावीज सामने आ गया। एक पल के लिए उसके दिल में जिज्ञासा जागी, क्या होगा इसके अंदर, वो सोचने लगी। जैसे ही उसने तावीज को हाथ लगाया, खिड़की एक जोर के झटके से खुल गई। सर्द हवा का तेज झोंका अंदर घुस आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीमी सी सरगोशी की हो। अलीना का दिल एक पल को कांपा, मगर वो हंस पड़ी। बस हवा है, कुछ भी नहीं। लेकिन उसे क्या मालूम था, वो कुछ ऐसा ले आई है जिसका साया अब उसकी जिंदगी से कभी नहीं उठेगा। यह तो सिर्फ आगाज था। जैसे ही अलीना ने तावीज को देखा, उसे नींद आनी शुरू हो गई। वो बेड पर लेटकर आंखें बंद करके सो गई। कमरे में खामोशी थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया। वो सीधा बेड से नीचे गिर गई। उसका जिस्म फर्श से टकराया। दर्द से कराह उठी और हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो क्या था जो अलीना के कमरे में था? उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। अलीना ने कांपती हुई नजर से कमरे को छाना, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उसने दीवार के पास एक खौफनाक औरत को खड़ा देखा। लंबे बिखरे हुए बाल, जर्द सफेद चेहरा और बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें जो अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो औरत बिना पलक झपकाए अलीना को घूर रही थी। अलीना के जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। उसकी आवाज गले में अटक गई, मगर फिर एकदम उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अम्मी! वो बुरी तरह कांपते हुए चीखी। खौफ के मारे हाथ पैर से जान चली गई थी। उसकी चीख सुनते ही रजिया बेगम घबराकर दौड़ते हुए कमरे में आई। जैसे ही मां ने अलीना को फर्श पर गिरा देखा, उनके चेहरे पर हैरत और परेशानी छा गई। बेटा, ये क्या हुआ? फर्श पर क्या कर रही हो? उन्होंने फौरन उसे उठाया। अलीना का चेहरा जर्द पड़ चुका था और वो अब भी कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मी, किसी ने मुझे धक्का दिया और मैंने वहां एक औरत को देखा। उसकी आंखों में वो शिद्दत का खौफ था, जैसे वो कुछ ऐसा देख चुकी हो जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन हो। रजिया बेगम ने परेशानी से कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने अलीना को गले लगाया और नर्म लहजे में बोला, बेटा, शायद तुम कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। कुछ नहीं है, अल्लाह का नाम लो, चलो दोबारा सो जाओ। उन्होंने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और पानी का ग्लास देते हुए कहा, यह पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अलीना ने कांपते हाथों से ग्लास उठाया, चंद घूंट लिए, लेकिन उसका दिल अब भी इतना जोर से धड़क रहा था कि जैसे फट ही जाए। रजिया बेगम ने उसे लिटा दिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी, मगर अलीना को सुकून नहीं आ रहा था। वो जानती थी यह कोई ख्वाब नहीं था, कमरे में कुछ था और वो औरत, वो पुरसिरार औरत अब भी कहीं यहीं थी। अगले दिन सुबह रजिया बेगम कमरे में आई। उठो बेटा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना। मगर अलीना के जिस्म में जैसे कोई जान ही नहीं थी। रजिया बेगम घबराई, करीब जाकर उसका माथा चूमा। वो तो बुखार से तप रही थी। उन्होंने फौरन उसे हिलाया। बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? अलीना ने मुश्किल से आंखें खोली और मां ने उसे प्यार से सहारा दिया। अलीना को क्या नजर आ रहा था जो किसी और को नहीं। रजिया बेगम ने उसे बेड पर बिठाया और नरम लहजे में बोली, उठो बेटा, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी मत जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब्बू तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अलीना ने धीरे से सिर हिलाया और भारी कदम उठाती हुई वॉशरूम की तरफ चल पड़ी।
रजिया बेगम ने एक नजर उस पर डाली, फिर किचन की तरफ चली गईं। उन्होंने नाश्ता मेज पर लगाया और बेचैनी से अलिना का इंतजार करने लगी। काफी देर गुजर गई मगर अलिना वॉशरूम से बाहर नहीं आई। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो उठकर वॉशरूम के दरवाजे के पास गईं और दस्तक दी। बेटा अलिना, कितनी देर लगाओगी? मैं और तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रजिया बेगम के चेहरे पर अब वाकई परेशानी थी। वो वापस मुड़कर अपने शौहर को जाकर कहने लगी, पता नहीं अलिना को क्या हो गया है। कल रात से अजीब हरकतें कर रही हैं। रात को भी अचानक चीख कर फर्श पर गिर गई थी। सुबह से बुखार में जल रही है और अब वॉशरूम का दरवाजा भी नहीं खोल रही। दोनों परेशानी में बात ही कर रहे थे कि अचानक वॉशरूम का दरवाजा जोर से खुला और अलिना चीखती हुई बाहर निकली। वो कांपती हुई मां के गले लग गई। अम्मी, अम्मी! उसकी आवाज खौफ से लर्ज रही थी। रजिया बेगम ने घबराकर उसे थाम लिया। बेटा क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अलिना ने रोते हुए कहा। अम्मी, जैसे ही मैं वॉशरूम में गई अचानक वहां धुआं भर गया। मैं चिल्लाई, आपको बुलाया, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मुझे लगा मैं अंदर ही कैद हो गई हूं। रजिया बेगम ने हैरानी से अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, बेटा हम तो यहीं थे, हमें तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अलिना का जिस्म अब भी कांप रहा था, जैसे किसी भूतिया जगह से निकल कर आई हो। अलिना के वालिद उसे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बुखार चेक किया, कुछ दवाइयां लिख दी। घर लौटकर रजिया बेगम ने उसे बेड पर लिटा दिया। बेटा थोड़ी देर आराम कर लो, दवाई खाली है, इंशाअल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगी। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। अलिना ने कमजोर सी आवाज में कहा, जी अम्मी, और आंखें बंद कर लीं। कमरे का दरवाजा बंद करके रजिया बेगम घर के कामों में मसरूफ हो गईं। घर में सुकून था, लेकिन उनके दिल में बेचैनी थी। उन्हें अलिना के रवैये में कुछ अजीब लग रहा था। बार बार सोचने लगीं, आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है? अचानक कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख उठी, अम्मी बचा लो! रजिया बेगम के हाथों से बर्तन गिर गए। वो और उनके शौहर घबराकर भागते हुए कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोला तो देखा अलिना बेड के कोने में सिमटी हुई कांप रही थी। उसके चेहरे पर शदीद खौफ था। रजिया बेगम ने फौरन उसे गले लगा लिया। बेटा क्या हुआ? फिर क्या देखा? अलिना की सांसें बेकाबू हो रही थीं। वो कांपती हुई बोली, अम्मी, वो औरत फिर आई थी, वो खौफनाक आंखों वाली। वो मुझे देखकर हंस रही थी, अजीब आवाजें निकाल रही थी। वो मुझे डरा रही है अम्मी। रजिया बेगम और उनके शौहर ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार दोनों के चेहरों पर फिक्र और खौफ था। अब उन्हें यकीन हो गया था, ये कोई बीमारी नहीं, अलिना पर किसी चीज का साया है। रजिया बेगम ने प्यार से कहा, बेटा घबराओ मत, मैं यहीं हूं। लेकिन अलिना की हालत बेहतर होने के बजाय और बिगड़ने लगी। वो लगातार कांप रही थी और बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई वहां खड़ा हो। मां ने उसे सहारा देकर बेड से उठाया और कमरे से बाहर ले आईं, ताकि वातावरण बदले और अलिना को आराम मिले। लेकिन जैसे ही वे लाउंज में पहुंचे, अलिना ने एक कोने की तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशी डर था। लरजती आवाज में बोली, अम्मी, वो देखो, वो फिर आ गई। वो हंस रही है। मां और बाप ने वहां देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। बेटा कुछ नहीं है, अल्लाह का नाम लो, कुछ नहीं होगा। रजिया बेगम ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन अलिना की चीखें रुकी ही नहीं। वो दीवारों की तरह कमरे के हर कोने में देखती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसे घूर रहा हो। मां और बाप अब बेबस हो गए थे और अलिना सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी, वो देखो अम्मी, वो वहां खड़ी हंस रही है, वो मुझे घूर रही है। रजिया बेगम के चेहरे पर खौफ और बेबसी साफ थी और अलिना के वालिद भी स्तब्ध खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो जा नहीं रही, वो हंसती जा रही है। रजिया बेगम और उनके शौहर उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अलिना लगातार चीखती रही, अम्मी वो यहीं है, वो जा नहीं रही, वो हंसती जा रही है। पूरा घर अलिना की चीखों से गूंज रहा था। वो दिन कुछ इस तरह गुजरा कि किसी ने न कुछ खाया न पिया। माँ और बाप के चेहरों पर थकान और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। शाम ढल गई और फिर रात छा गई, लेकिन अलिना की हालत हर लम्हा बिगड़ती चली गई। जैसे ही अंधेरा गहरा होता, उसकी चीखें और तेज हो जाती। कभी किसी कोने में छिपने लगती, कभी खिड़की की तरफ देखती और कांप जाती। उस रात माँ बाप ने आंख तक न झपकी। न वो सो सके, न अलिना को आराम मिला। रजिया बेगम कभी कुरान पढ़कर अलिना पर दम करती, कभी उसे गले लगाकर तसल्ली देने की कोशिश करती, लेकिन अलिना का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
हर थोड़ी देर बाद उसकी नज़र दरवाजे या खिड़की पर जाती और वो थरथराते हुए कहती, अम्मी, वो यहीं है, वो जा नहीं रही, वो मुझे ले जाएगी। रात गुजर रही थी, लेकिन अलीना का खौफ बढ़ता जा रहा था। दिन ब दिन उसकी हालत और भी नाजुक होती चली गई। ना सुकून मिलता, ना नींद। हर वक्त वो किसी दहशत के साए में रहती। रजिया बेगम इंतहाई परेशान हो चुकी थीं। एक दिन जब अलीना के वालिद दफ्तर जाने की तैयारी में थे, रजिया बेगम ने कहा, सुनिए, मैं सोच रही थी कि हमारे गांव में बाबा रहमत हैं, बहुत नेक बुजुर्ग हैं, कई लोगों के मसले हल किए हैं उन्होंने। क्या हम उनके पास चलें? शायद वो कोई रास्ता बता सकें। अलीना के वालिद, जो खुद भी बेटी की हालत से परेशान थे, फौरन राजी हो गए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर वो कुछ कर सकें तो हमें फौरन जाना चाहिए। रजिया बेगम ने अलीना को तसल्ली दी, उसे आराम करने को कहा और फिर अपने शौहर के साथ बाबा रहमत के घर रवाना हो गई। गांव के एक सुनसान रास्ते से गुजरते हुए दोनों खामोश थे, जैसे दोनों के दिल पर कोई बोझ था। बाबा रहमत का घर गांव के कोने पर एक पुरानी मस्जिद के करीब था। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नूरानी चेहरा सामने आया। बुजुर्ग ने नरम लहजे में पूछा, आओ बेटा, खैरियत है? इस वक्त कैसे आना हुआ? रजिया बेगम ने लरजती आवाज में सारा मामला बयान करना शुरू किया। बाबा जी, मेरी बेटी अलीना कुछ दिनों से बहुत परेशान है। वो अजीब अजीब चीजें देखती है, कभी अचानक चीखने लगती है, कभी कहती है कोई उसे देख रहा है। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कहकर उनका गला भर गया, आंखों में आंसू आ गए। अलीना के वालिद ने भी धीमे लहजे में कहा, बाबा जी, हमारी बेटी पहले बिल्कुल ठीक थी, बस कुछ दिनों से ये सब कुछ होने लगा है। हमें आपके सिवा कोई और सहारा नजर नहीं आता। बाबा रहमत ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर अचानक बोल उठे, चलो मुझे अपने घर ले चलो, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी ने सुकून का सांस लिया और बाबा जी को साथ लेकर घर वापस आ गए। जैसे ही बाबा रहमत ने घर में कदम रखा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो रुक गए और नाक के करीब हाथ ले जाकर बोले, ये घर में अजीब सी बू है, जैसे यहाँ कोई चीज मर चुकी हो। उनके अल्फाज सुनकर माँ बाप ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, क्योंकि उन्हें तो कोई बदबू महसूस नहीं हो रही थी। बाबा रहमत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए अलीना के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, अलीना डर के मारे सिमट गई। उसकी आंखों में दहशत थी। बाबा रहमत ने नरम लहजे में कहा, बेटी डरो मत, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अलीना ने लरजती हुई आवाज में, वो तावीज, वो रात और वो साया। अलीना ने थरथराती आवाज में सारी तफसील सुनानी शुरू की। बाबा जी, कुछ दिनों पहले मैं अपनी दोस्त की शादी से रात देर से वापस आ रही थी। रास्ता सुनसान था और जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरी तो मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। वो एक तावीज था, मिट्टी में गिरा हुआ, आधा जमीन में धंसा हुआ। मैं रुक गई। पहले तो सोचा कि नजरअंदाज कर दूं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि शायद किसी का गिरा हुआ हो। मैंने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। बाबा जी, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। कभी कोई मुझे धक्का देता है, जबकि आसपास कोई होता ही नहीं। कभी एक औरत नजर आती है, सिर्फ अंधेरे में। वो हंस रही है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ मौत होती है। अलीना की बात सुनकर बाबा रहमत गहरी सोच में डूब गए। उनका चेहरा संजीदा हो गया। जब अलीना खामोश हुई तो बाबा रहमत ने पूछा, बेटी, वो तावीज कहाँ है? मुझे दिखाओ। अलीना ने बैग की तरफ इशारा किया। रजिया बेगम फौरन उठकर बैग ले आईं। अलीना ने कांपते हाथों से बैग खोला और वो तावीज निकालकर सामने रख दिया। जैसे ही बाबा रहमत ने तावीज को छुआ, उनकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ ऐसे लफ्ज पढ़ने लगे जो किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। खामोशी। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त ठहर गया हो। बाबा रहमत ने बहुत एहतियात से तावीज खोला। उनकी आंखों में संजीदगी और चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। तावीज के अंदर कुछ अजीब ओ गरीब लिखा था, ना समझ आने वाली अरबी और इब्रानी जबान में। बाबा रहमत ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में बोला, यह काला जादू है, और वो भी बेहद खतरनाक किस्म का काला जादू। इसकी ताकत अलीना पर पूरी तरह से असरअंदाज हो चुकी है। अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो ये उसकी जान भी ले सकता है। यह सुनकर रजिया बेगम का दिल कांप गया और वो बेइख्तियार रो पड़ी। उनकी चीख आंखों के आंसुओं में डूब गई थी। बाबा रहमत ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, अल्लाह के कलाम में हर बीमारी का इलाज है और हर जादू का तोड़ भी।
वो तावीज़, वो जादू और वो खौफनाक शाम। बाबा रहमत ने अपनी आंखें बंद की और पुरसुकून अंदाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जब उनके ज़बान से कुरानी आयत का हर लफ्ज़ निकलता, अलीना के बदन में एक अजीब सी लर्जिश महसूस हुई। वो कुछ हिलती थी, चीखने और तड़पने लगी थी, जैसे उसके जिस्म में कोई और इंसान या रूह बस गई हो। अलीना की चीखें दिल को छूने वाली थीं। वह जोर से चीखती थी, बंद करो, बंद करो, ये मत पढ़ो। लेकिन बाबा रहमत अपनी तिलावत में मगन रहे। अलीना के वालदैन खामोशी से अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन बाबा रहमत की हिदायत याद रखते हुए उन्होंने अलीना को हाथ नहीं लगाया। अलीना का जिस्म एक के बाद एक झटके खा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग था, जैसे वह अपने होश व हवास खो चुकी हो। जब बाबा रहमत की तिलावत और आगे बढ़ी तो अलीना की चीखें धीमी हो गईं। आखिरकार एक जोर का झटका लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पूरा कमरा खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। बाबा रहमत ने तिलावत खत्म की और गहरी सांस लेते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तक जादू का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने पहली जंग जीत ली है। बाबा रहमत ने अलीना की मां को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं अगले 7 दिन तक रोजाना यहाँ आकर सूरह बकरा और दूसरी कुरानी आयतें पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह यह जादू जल्दी खत्म हो जाएगा। यह कहकर बाबा रहमत उनके घर वालों को कुछ दुआएं देने लगे और फिर अपने रास्ते पर चल पड़े। अलीना बेहोश पड़ी थी, मगर उसका चेहरा पहले के मुकाबले में काफी पुरसुकून लग रहा था। बाबा रहमत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और जाते हुए फिर से एक बार ताकीद की, याद रखना, इन 7 दिनों में अलीना को कभी अकेला मत छोड़ना, उस पर नजर रखना। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतरीन हो जाएगा। यह कहकर बाबा रहमत दरवाजे से बाहर निकल गए और घनी रात के अंधेरे में खो गए। अगली सुबह जब रजिया बेगम की आंखें खुली तो उसका पहला ख्याल अपनी बेटी अलीना का आया। वह जल्दी से अलीना के कमरे की तरफ गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसके पांव तले जमीन निकल गई। अलीना कमरे में नहीं थी। खाली बिस्तर देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर उसने फौरन अपने शौहर को आवाज दी, अलीना, अलीना, कमरे में नहीं है। अलीना के वालिद भी फौरन कमरे में आए और पूरा कमरा छान मारा, लेकिन अलीना वहां नहीं थी। वो दोनों परेशान हो गए और पूरे घर में उसे ढूंढने लगे। किचन, आंगन, छत, हटा के स्टोर रूम तक देख लिया, लेकिन अलीना कहीं नहीं थी। खौफ से लड़खड़ाती हुई मां ने फौरन बाबा रहमत को फोन किया और रोने की आवाज में कहा, बाबा जी, अलीना गायब हो गई है। हमने पूरे घर में देख लिया, वह कहीं नहीं मिली। बाबा रहमत ने संजीदगी से जवाब दिया, फौरन उस कब्रिस्तान जाओ जहां अलीना ने मुझे बताया था, मुझे वहां मिलना, मैं भी वहां पहुंचता हूं। यह सुनते ही वो दोनों तेजी से घर से निकले और कब्रिस्तान की तरफ दौड़ने लगे। खौफ और परेशानी की हालत में उनके कदम बढ़े जा रहे थे। जब रजिया बेगम और अलीना के वालिद कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो वहां का वीरान और सुनसान माहौल उनके दिल में और ज्यादा खौफ डाल रहा था। बाबा रहमत भी कुछ देर में वहां पहुंच गए। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इधर देखो। अलीना के वालिदैन ने आंखें दौड़ाई और देखा कि एक पुरानी कब्र के पास अलीना बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरा जर्द था और सांसें मंद थीं। बेटी, आंखें खोलो, अलीना। रजिया बेगम ने चिल्लाते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन अलीना की हालत देखकर उनका दिल दहल गया। बाबा रहमत ने जल्दी से कुछ आयतें पढ़ीं और पानी पर दम करके अलीना के चेहरे पर छींटे दिए। कुछ देर बाद अलीना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जैसे वह गहरी नींद से जाग रही हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसे फौरन घर ले जाना होगा। यह मामला अब बहुत खतरनाक हो चुका है। अगर अब भी एहतियात न की गई तो यह जादू अलीना की जान ले सकता है। तीनों ने अलीना को सहारा देकर घर ले आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अलीना का जिस्म बेहद कमजोर हो चुका था, जैसे हर तवानाई खत्म हो गई हो। रजिया बेगम की आंखों में आंसू थे। बाबा जी, अब हम क्या करें? ये तो कब्रिस्तान तक पहुंच गई थी। अगर हम देर करते, रजिया बेगम की आवाज में फिक्र थी। बाबा रहमत ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अब हमें ज्यादा एहतियात करनी होगी। जादूगर ने बहुत मजबूत जादू किया है और यह जादू अलीना को अपनी तरफ खींच रहा है। हमें इसे जंजीरों में बांधना होगा ताकि यह दोबारा बाहर ना आ सके। मैं अगले 7 दिन तक मुसलसल यहाँ आकर कुरान की तिलावत करूंगा। इंशाअल्लाह यह जादू खत्म हो जाएगा। रजिया बेगम ने और अलीना के वालिदैन ने फौरन बाबा रहमत की हिदायत पर अमल किया। उन्होंने एक मजबूत जंजीर लाकर अलीना के हाथ और पैरों को बिस्तर के साथ बांध दिया। दिल पर पत्थर रखकर रजिया बेगम ने यह सब कुछ किया
लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बाबा रहमत ने फिर सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। जैसे ही कुरान की आयतों का गुजरन कमरे में हुआ, अलीना के जिस्म में एक बार फिर झटके आने लगे। वह जोर जोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आवाज कांटने वाली थी, लेकिन बाबा रहमत पूरी तवज्जो से तिलावत करते रहे। अलीना कभी रोती, कभी हंसती और कभी चीख चीख कर बाबा रहमत को रोकने की कोशिश करती, लेकिन बाबा रहमत के कदमों में कोई हलचल नहीं थी। कुरान की ताकत के सामने जादू बेहिस हो रहा था। रात भर अलीना की चीखें घर के हर कोने में गूंजती रहीं, लेकिन वालिदैन ने हिम्मत नहीं हारी। बाबा रहमत ने अपने वादे के मुताबिक 7 दिन तक कुरान की तिलावत करना जारी रखा। यह 7 दिन हर पल एक नई परीक्षा थी, लेकिन कुरान की रोशनी थी जो हर अंधेरे को मिटा सकती थी। 7 दिन के बाद जब बाबा रहमत ने आखिरी बार दम किया, तो अलीना ने एक लंबी सांस ली, जैसे वह किसी भारी बोझ से आजाद हो गई हो। बाबा रहमत ने मुस्कुराते हुए अलीना के वालिदैन की तरफ देखा और कहा, अल्लाह का शुक्र है, अलीना अब बिल्कुल ठीक है। बाबा रहमत ने उन्हें हिदायत दी, याद रखना, जादू का तोड़ वक्त ही होता है। इसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखना जरूरी है। तुम सब नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत को अपनी आम जिंदगी में लाओ और खास तौर पर आयतुल कुर्सी को रोजाना सुबह और शाम पढ़कर अपनी हिफाजत करो। रजिया बेगम ने आस्था से बाबा रहमत से कहा, बाबा जी, आपने हमें अल्लाह के हुक्म से नई जिंदगी दी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हम अब से कुरान और नमाज की पाबंदी करेंगे। बाबा रहमत के जाने के बाद रजिया बेगम और अलीना के वालिदैन ने अलीना को भी नसीहत दी कि वह नमाज की पाबंदी करे और हमेशा अल्लाह से मदद मांगे। अलीना ने सिर हिलाया और अगली सुबह जब वह बेदार हुई तो उसका दिल अजीब सुकून महसूस कर रहा था। वही घर, वही कमरा, लेकिन अब न कोई खौफनाक आवाज थी, न वो भयावह औरत। अलीना ने वजू किया, अपने बालों को संवार और सफ सफा दुपट्टा सिर पर ले लिया। पहली बार दिल से नमाज के लिए खड़ी हुई। जैसे ही उसने सजदा किया, उसके आंसू बहने लगे। ये आंसू शुक्रगुजारी के थे, आजादी के थे। आहिस्ता आहिस्ता अलीना की जिंदगी सामान्य होने लगी। वह रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और खास तौर पर आयतुल कुर्सी को अपनी ढाल बना लिया। काले जादू, वह रहस्यमयी औरत और वह खौफनाक वाकयात, सब कुछ एक भयावह ख्वाब की तरह गुज़िस्ता का हिस्सा बन गए। अब उसके दिल में खौफ की जगह सुकून और ईमान की रोशनी थी।